फर्नीचर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी यानी FDT, जो तीसरी मैगज़ीन है जो OEM और फर्नीचर सेक्टर में काफ़ी नोन है। तो इस पूरे इकोसिस्टम में जो बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री है उस 360 डिग्री हम लोग सर्व करते हैं। जो हमारी मैगज़ीन्स हैं प्रिंट के अलावा हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। साथ ही हम लोग डिजिटल और हर जगह हम लोग प्रेजेंस रहते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आया कि हमने महसूस किया कि फिजिकली भी हम लोग अपनी इंडस्ट्री को, इस बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री को सर्व किया जाए। तो इसकी शुरुआत पड़ी हमारे वेड एशिया से। और वेड एशिया कैसे शुरू हुआ, वेड एशिया का अर्थ क्या है, उसके पीछे विज़न क्या है, आज इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मटेशिया एग्जीबिशन में जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर फर्टर्निटी है वो उनका रोल कितना महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग को ये पता भी नहीं होता है कि वहाँ पे करीब 8 से 9 हज़ार आर्किटेक्ट पिछली बार पार्टिसिपेट किए थे और वो इंडिया के टॉप आर्किटेक्ट्स थे जो वहाँ पे मौजूद थे। लोगों को हमेशा ये रहता है कि ट्रेड का एक एग्जीबिशन है और उसको इसी तरीके से लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि ये मटेशिया की जो नींव पड़ी थी उसके पीछे वेड एशिया की नींव पड़ी थी। हमारे साथ मिस वर्तिका द्विवेदी हैं जिन्होंने वेड एशिया की फाउंडर हैं। मैं उनसे बातें करूंगा, कई सवाल पूछूंगा। वर्तिका जी, आपका स्वागत है आज के इस इन्फो एक्सचेंज प्रोग्राम में। वर्तिका जी, आपसे पहला सवाल है कि वेड एशिया, बहुत सारे लोग इसको वर्ड एशिया भी बोलते हैं, हालांकि सही नाम वेड एशिया है। हाँ जी। तो वेड एशिया की जो शुरुआत रही, जर्नी शुरू हुई और उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था। उस ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। इसके बाद हम इसको मटेशिया से लिंक करेंगे कि कैसे हम लोग मटेशिया और वेड एशिया के इकोसिस्टम को और बड़े प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किए और इसको और किस तरीके से आगे हम लोग कर रहे हैं। तो वर्तिका जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल है कि जो वेड एशिया क्या है। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार सबको। वेड एशिया स्टार्ट हुआ था 2016 में। व्हेन वी स्टार्टेड वेड एशिया, हमने कभी सोचा नहीं था दैट इतना बड़ा रूप वेड एशिया ले लेगा, क्योंकि 2019 आते आते तक मतलब हमने जो सोचा था उसके काफ़ी आगे जा चुका था वेड एशिया। देखिए, एक मकसद के साथ शुरू हुआ था वेड। हम लोग हमेशा, आप जानते ही होंगे कि सफिसिस रिपोर्टर हमने स्टार्ट किया था 2010 में और 2012 या 2012-13 के बीच में होगा जब मेरी मुलाकात होती है इस वर्ल्ड का, जिनको मतलब गॉडेस ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है, आर्किटेक्ट ज़हा हदीद। तो उनसे जब मुलाकात होती है तब मैं एक विमेन पे आर्टिकल लिखने की काम कर रही थी। मैं सर्फिसेस के लिए कुछ आर्टिकल्स बना रही थी, तो मैं मिलान में थी। एंड उनसे मिलने के बाद क्या है, इस रिसर्च में मेरा काफ़ी काम और आगे बढ़ा और मुझे दिखा कि विमेन आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उनका कोई ट्रेजेक्ट्री ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स, ट्रेजेक्ट्री ऑफ देयर वर्क डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो एज अ मैगज़ीन, एज अ रिस्पॉन्सिबल मैगज़ीन, मुझे लगा कि वी शुड डू द डॉक्यूमेंटेशन। जब मैं डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया मैंने, तो मुझे रियलाइजेशन हुआ दैट इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से काम नहीं होगा। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ फिज़िकल प्लेटफॉर्म जहाँ पे विमेन आके कनेक्ट हो सके। इसके दो पहलू है एक्चुअली। एक तो ये है कि उनका काम और ये सब इतने अच्छे हैं कि वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये मुझे फीलिंग हुआ, एंड उनको रिकॉग्नाइज होना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट वर्क। नंबर 2 ये बात थी कि विमेन तब भी और अब भी they are one of the strongest influencers when it comes to design, when it comes to luxury, when it comes to sustainability, when it comes to no compromise work, क्योंकि women understands एक घर की जो नीड है, जो हाइजीन की बात है, जो सस्टेनेबिलिटी की बात है, भले वो पानी को सेव करने वाली बात हो या फिर मेंटेनेंस फ्री रखने वाली बात हो, या फिर ये जो बातें होती है जो डिज़ाइन ओरिएंटेड है, वो विमेन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। एंड दे हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंसेस जहाँ पे डिज़ाइन सिलेक्शन होता है, जहाँ पे डिज़ाइन का चयन होता है एंड जहाँ पे डिज़ाइंस को क्रिएट किया जाता है। तो लेकिन अगर आप नेटवर्किंग देखेंगे, नेटवर्किंग विमेन कितना एक्टिव है नेटवर्किंग में, तो एज अ वुमेन आई कैन टेल यू वी हैव मल्टीपल रोल्स बेस्ड ऑन आवर जेंडर, क्योंकि एज नर्चरर्स, केयर गिवर्स एंड ऑल, हम बहुत सारे रोल्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एंड अपने काम को भी साथ में बैलेंस करके चलते हैं। तो नेटवर्किंग जाके जो करना है एक्स्ट्रा, उसको थोड़ा सा पीछे बैक सीट में रखते हैं।
तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि अगर हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें वुमेन आके एक प्लेट पे, एक प्लेटर में उनको सारी चीज़ें मिले, बी इट नॉलेज सेशंस, बी इट मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स अराउंड, बी इट वर्कशॉप्स एंड ऑल, तो ये बहुत अच्छा होगा। देखिए हम लोग किसी को एम्पावर तो कर नहीं रहे, ये जो विमेन इन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर है, दे आर one of the empowered communities. They are so empowered in their own. But what are we doing? Wade Asia brings in not only women but the entire community together to celebrate women in design. मतलब इतनी सी बात है कि वेड एशिया का शुरुआत तो इस बात से हुई थी राजीव जी, लेकिन ये चलते चलते एक मेजर नेशनल आर्किटेक्चर इवेंट बन चुका है जी। साथ में हमारा जो मकसद है वो भी सर्व हो रहा है, क्योंकि वुमेन के लिए जो हमारा जो अवार्ड कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए है और बाकी कॉन्फ्रेंस सबके लिए है। और ये कोई विमेन राइट एक्टिविस्ट और ये सब तो है नहीं। नहीं, बहुत सारे लोग वतिका जी का सवाल पूछते हैं, वेड जब सुनते हैं तो सवाल पूछते हैं कि सिर्फ यहाँ वीमेन है क्या। और दूसरा आपने ये बताया कि अभी इंडिया का एक इतना बड़ा इवेंट हो गया है वेड एशिया, बड़ा इन द सेंस कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिहाज से आज के डेट में हिंदुस्तान में कोई ऐसा आर्किटेक्चरल इवेंट नहीं है जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर नंबर की बात करूँ, और ये हम दावे के साथ कहते हैं और ये हम अपने रिसर्च के आधार पर कहते हैं, तो वेड एशिया इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है। वतिका जी थोड़ा सा नंबर बताइएगा और दो तीन चीज़ और आपसे फटाफट पूछ लेता हूँ। एक तो जो लोग जानना चाहते हैं कि रेशियो विमेंस पार्टिसिपेंट मेन पार्टिसिपेंट, दूसरा लोग बोलते हैं कि नई दिल्ली में होता है वेड एशिया, तो क्या नॉर्थ इंडिया के लोग ही आर्किटेक्ट्स आते हैं, पैन इंडिया के आते हैं? हालांकि ओवरसीज़ के कई पार्टिसिपेंट्स वेड एशिया में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पहला सवाल कि रेशियो ऑफ मेल इज़ टू फीमेल। देखिए जब हमने शुरुआत किया था तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, एक इंटेंट के साथ विमेन के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे थे। हमें क्या पता था कि दैट द एंटायर कम्युनिटी वाज एक्चुअली वेटिंग टू कम एंड सेलिब्रेट दिस इवेंट। तो हम समझ गए इस बात को एंड बहुत जल्दी ही पूरे कम्युनिटी को हम लोग, मतलब ऑफ कोर्स एवरीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैन और विमेन, सबको हम लोग इनवाइट करके, मैन को हम लोग बोलते थे, अभी भी सब जानते हैं कि यू कम एंड यू हेल्प अस इन डूइंग दिस थिंग, आप जूरी बन जाइए, आप ये कर दीजिए, आप हमारा ये क्यूरेट कर दीजिए। तो इस तरह से एंड इतना सपोर्ट हम लोग को मिलता है फ्रॉम द आर्किटेक्ट्स फ्रेटर्निटी कि मैं आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई फील सो गुड कि आप कोई शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमें भी फील हुआ था कि अच्छा एक ऐसे एक इनिशिएटिव है जिसमें पता नहीं लोग साथ देंगे कि नहीं, लेकिन साथ सिर्फ देना नहीं, पूरा सहायता करते हैं, पूरा हम लोग को हेल्प करते हैं। तो रेशियो अभी जाके अबाउट 60:40 था लास्ट ईयर, बट मुझे लगता है कि अभी 50-50% हो जाएगा मेल इज़ टू फीमेल। बट येस वन थिंग आई कैन टेल यू, Yes, मुझे नंबर्स पूछ रहे हैं नंबर्स तो और जो रीजन वाइज पार्टिसिपेशन है राइट नॉर्थ के अलावा कौन सा एरिया है? देखिए वेड एशिया एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल इवेंट रह चुका है प्री कोविड। हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन फ्रॉम लंदन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, देन सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर मतलब इन सारी जगहों से हमें पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग मिला है, as in terms of being guests, in terms of being delegates and all that. So एक international सोना जो नेपाल के सोसाइटी ऑफ नेपलीस आर्किटेक्ट्स है, देन वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स इनफैक्ट अवार्डी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, पाकिस्तान के टॉप आर्किटेक्ट विमेन आर्किटेक्ट को भी, फर्स्ट विमेन आर्किटेक्ट को भी मिला था। तो ये वेड एशिया हैज़ बीन एन इंटरनेशनल कॉन्क्लेव। सो कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन जी अबाउट नंबर्स, देखिए नंबर्स तो उसके लिए मैं बोलूँगी 22, 23, 24 को आप आइए और खुद से ही देखिए, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ द नंबर्स ऑफ फ्रॉम लास्ट ईयर एंड द अदर ईयर्स दैट वी हैव डन। लास्ट ईयर अराउंड 7,000 to 8,000, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा आर्किटेक्ट्स पार्टिसिपेट किए, आए, विजिट किए वेड एशिया। हमारे जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें लास्ट टाइम अराउंड 70 to 80 डिज़ाइनर्स, टॉप आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स थे जो स्पीकर्स थे। जूरी में एज़ यूजुअल एवरी ईयर हमारे 100 to 150 टॉप आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स होते हैं। साथ ही इस बार जैसे है 200 टॉप आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा 7 जूरी रूम्स में। 200 टॉप प्रोजेक्ट्स बाय द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स। आप ही बता दीजिए मुझे कहाँ इंडिया में इस तरह का
आयोजन है या इस तरह का आर्किटेक्चर इवेंट है जहाँ 200 टॉप प्रोजेक्ट्स, रेसिडेंशियल बोलिए, कमर्शियल बोलिए, रेसिडेंशियल में भी दो पार्ट्स है, 3000 स्क्वायर फीट से कम, 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, कमर्शियल, देन रिटेल, हॉस्पिटलिटी, पब्लिक बिल्डिंग, फसाड, बेस्ट ऑफ द फसाड, बेस्ट ऑफ द कलर एंड सो मेनी थिंग्स। इनके जो आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, ये यूजुअली हमारे किसी भी वेड इवेंट में 20 to 23 स्टेट्स पार्टिसिपेट एक साथ करते ही हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया का पार्टिसिपेशन होता है। राजीव जी, तो आप पूछ रहे थे, कई लोग ऐसे सोचते हैं, मैं समझती हूँ इस बात को, तो कभी चलिए मौका नहीं मिला, थैंक यू टू यू तो आप ये सवाल पूछे। तो वेड एशिया में पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया होता है, बट डेफिनेटली आप अगर ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली एंड अराउंड का पार्टिसिपेशन किस तरह का होता है, तो आई विल टेल यू इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग एनी अदर इवेंट, क्योंकि वेड एशिया में इतना कुछ है देखने के लिए। अब बताइए 200 प्रोजेक्ट एक जगह जब प्रेजेंट हो रहा है इन सो मेनी कैटेगरीज, विच आर्किटेक्ट वुड लाइक टू लिव सच एन अपॉर्चुनिटी? और अगर आप मटेरियल या प्रोडक्ट के हैं तो आप क्या इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ सकते हैं? वुड यू एवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू कम एंड मीट दिस काइंड ऑफ पीपल, टू सी देयर प्रेजेंटेशंस, और कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स कहाँ पे इंडिया में कहाँ हो रहा है, ये आप मिस करना चाहेंगे? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कॉन्फ्रेंस जो होता है लार्ज फॉर्मेट कॉन्फ्रेंस है, और कंटेंट के विषय में आप जानते ही हैं सर्फेसिस रिपोर्टर किस तरह से हम काम करते हैं। तो वो जो हमारी जो सर्फेसिस रिपोर्टर की खासियत, जो कंटेंट की बात है, वो हम एक हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, कूट कूट के भरते हैं। तो हम कूट कूट के भरते हैं वेड एशिया में, बिकॉज हमें मौका मिलता है फिजिकली इंटरेक्ट करने का, और आर्किटेक्ट्स के सेगमेंट में जो जो बातें जिनकी ज़रूरत होती है, जो जानना चाहते हैं, वो उन बातों को रखने का। फॉर एग्जांपल इस बार सोनाली रस्तोगी जी आ रही है एंड वो बताने वाली है, शायद आप लोगों को जानते हैं या नहीं भी जानते, तो मैं बता देती हूँ कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ऑफिस प्रोजेक्ट बिल्डिंग था पेंटागन, अब नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में लार्जेस्ट प्रोजेक्ट हमारे देश के आर्किटेक्ट सोनाली रस्तोगी, मनीत रस्तोगी, जो मॉर्फोजेनेसिस है, उन्होंने अभी अभी बनाया, ये अभी गिनीज रिकॉर्ड में भी गया। इस तरह की बातें और इनके से सुनना, खुद उनसे सुनने का मौका आपको मिलता है वेड एशिया में। फिर इसमें ये भी मौका मिलता है कि स्पेशली आर्किटेक्ट्स के लिए बात बोल रही हूँ, देखिए आर्किटेक्चर फर्म चलाना करना आसान तो नहीं होता। कोई भी प्रोफेशनल जहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं एक साथ, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि एक तरफ क्रिएटिविटी देखना है तो दूसरी तरफ क्या देखना है, फंड्स देखना है, मैनेजमेंट देखना है। तो हम लोग इस तरह के वो रखे हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस इन डिज़ाइन, जो आर्किटेक्ट्स का फेवरेट टॉपिक है, ये शायद 6th एडिशन होगा उसका, जिसमें ये फिनेंस कैसे मैनेज करना है, कैसे टॉप आर्किटेक्ट्स ने लर्न किया, क्या लर्न किया, उनसे क्या हम सीख सकते हैं, देन हाउ टू कोलैबोरेशन में क्या मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप्स बहुत होते हैं आर्किटेक्ट्स के बीच में, वो कैसे मैनेज करना है। और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मेल फीमेल, जो उनकी लाइफ में वो पार्टनर्स होते हैं एंड वर्क में भी पार्टनर्स होते हैं। तो आगे भी जाके बहुत सारे होंगे, इसके लिए भी एक टॉपिक और सेशन है। इस तरह से इस बार आर्किटेक्ट जेम्स लॉ भी आ रहे हैं फ्रॉम हांगकांग, एंड ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट मेटावर्स। एवरी आर्किटेक्ट वांट्स टू नो, एवरी प्रोडक्ट पीपल वुड लाइक टू नो कि व्हाट आर्किटेक्ट्स आर टॉकिंग अबाउट, क्या वो खोज रहे हैं। देखिए आर्किटेक्ट्स जो भी खोजते हैं, जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पे आप लोग वो प्रोडक्ट के रूप में रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप वेड एशिया आते हैं, ना ही आप सिर्फ आर्किटेक्ट से मिलते हैं, आप जान पाते हैं कि आपके प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आर्किटेक्ट्स क्या खोज रहे हैं और आपको क्या चेंजेस करना है। तो आपका सवाल का आई होप कि मैं जवाब दे पाई। नहीं, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया वेड एशिया और इसके ऑब्जेक्टिव को, और जिस तरीके के जो आर्किटेक्ट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और जिस तरीके से कनेक्ट है, एक्चुअली क्या होता है, कनेक्ट होता है, और एक कनेक्ट की वजह से आज वेड एशिया इंडिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल इवेंट है, इंडिया का सबसे बड़ा, और ये हमें प्राउड मोमेंट है कि आपने उस चीज़ को क्रिएट किया और समय के साथ आप इसको आगे बढ़ा रही हैं। वतिका जी, जो मटेशिया है, अब आते हैं मटेशिया पे, हालांकि मटेशिया की न्यू भी वेड एशिया से ही पड़ी और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हम लोगों ने करी वहीं से, लेकिन चूँकि जो पूरा इकोसिस्टम है, हमारी इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है, एक इंडस्ट्री, ट्रेड, रिटेल और इन्फ्लुएंसर। कोई भी अच्छा रिटेलर अगर किसी शहर में हमें मिलता है तो उसके पास एक अच्छी क्वांटिटी में उस शहर के आर्किटेक्ट्स और इन्फ्लुएंसर जिसको बोलते हैं, उनका एक कनेक्ट होता है, उन पर उनको पकड़ होती है। और ये पकड़ ऐसे नहीं बनती, बटरिंग से सिर्फ नहीं बनती, प्रोडक्ट दे करके बनाते हैं लोग।
इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाते हैं, अच्छा सर्विस देते हैं और वो क्रिएट करते हैं और ऐसे रिटेलर उस शहर में ग्रो कर रहे हैं। तो एक शहर में एक रिटेलर शोरूम वाला बेहतरीन तरीके से चीज़ों को जो मैनेज करता है, हम लोग हिंदुस्तान के हर शहर में जाते हैं, तो आप एज ए इंडस्ट्री भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। वर्तिका जी, एक सवाल है जो मटेशिया एग्जीबिशन है और वेड एशिया है। मटेशिया एग्जीबिशन में करीब 350 से ज़्यादा ब्रांड वहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं। उसमें सरफेस डेकोर के रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं, जो जिनका ये कहीं ना कहीं चाहत होता है कि वो आर्किटेक्ट सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करा पाएँ, आर्किटेक्ट उनके प्रोडक्ट को राइट करके बोले कि भाई ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और वो लोग जो मटेशिया में आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोगों का ये टारगेट होता है कि जो ट्रेड है, जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर से वो आकर के बिज़नेस कर लेते हैं और उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है। लेकिन आने वाले समय में जो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी है, एक बार थोड़ा सा ये बताइए कि वेड एशिया के जो आर्किटेक्ट्स हैं और मटेशिया है, कैसे हमारे एग्जीबिटर, खास करके उनको बताइए कि हमारे एग्जीबिटर कैसे इसका लाभ लें। देखिए, हमारे एग्जिबिटर्स खुद ही बहुत एक्सपर्ट्स हैं और उनको पता है लाभ कैसे लेना होता है, लेकिन मैं अपने अनुभव से जितना बता सकती हूँ आई एम शेयरिंग। पहली बात तो अगर आप मटेशिया में फर्स्ट फ्लोर में हैं तो यू आर ऑलरेडी अ विनर इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद द आर्किटेक्ट्स। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज वेड आर्किटेक्चर कॉन्फ्रेंस है फर्स्ट फ्लोर पे, हॉल 4FF, नंबर 1। नंबर 2, वेड के और 7 हॉल्स है अदर देन द कॉन्फ्रेंस हॉल, जूरी हॉल्स है, जहाँ पे 22-23 कैटेगरीज का जो प्रोजेक्ट्स है। देखिए, प्रोजेक्ट्स में ही तो प्रोडक्ट्स जाते हैं ना, तो वो जो प्रोजेक्ट्स है, इंडिया के टॉप प्रोजेक्ट्स जो जूरी ने 1500 से 2000 के बीच में जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आए थे, उसमें से जो हमारे जो स्पेशल जूरी जो हमारे हैं, जूरी मेंबर्स जो हैं, उन्होंने छांट के जो 200 टॉप प्रोजेक्ट्स, रेसिडेंशियल का, कमर्शियल का, लग्जरी का, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में, रिटेल में, सब कुछ में जो छांट के निकाले हैं, उनकी प्रेजेंटेशन उनके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स डिज़ाइनर्स करने वाले हैं सारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलिए, ये तो पहली बात हो गई कि हाँ जी, अगर फर्स्ट फ्लोर पे तो यू आर ए विनर इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्ट्स डिज़ाइनर्स। ज़्यादा आर्किटेक्ट्स डिज़ाइनर्स आपके प्रोडक्ट्स को यूँ ही देखने वाले हैं, क्योंकि गुजरेंगे ही आपके स्टॉल के तरफ से, कहीं से भी। हमने डिज़ाइन ही इस तरह से किया ताकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके दृष्टि, उनका जो नज़र है वो आपके स्टॉल्स पे बढ़े, वो फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए है। रही बात मटेशिया के एग्जिबिटर्स के, तो मैं ये कहूँगी कि अभी कुछ दिन बचा हुआ है एंड आई नो कि हमारे एग्जिबिटर्स इतने स्मार्ट हैं कि ऑलरेडी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अपने स्टॉल्स को डिज़ाइन कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप आर्किटेक्ट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि प्लीज़ 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 आपके जो टॉप प्रोडक्ट्स, जो आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट हैं, उसको इस तरह से डिस्प्ले कीजिए कि आपके बिना बताएं, बिना एक्सप्लेनेशन के आपका डिस्प्ले बोलता हो। योर डिस्प्ले शुड स्पीक, योर डिस्प्ले शुड बी सच दैट वो इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन उसको एक्सप्लेन करता हो, इन टर्म्स ऑफ द यूज़ उसको अट्रैक्ट करता हो, जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है उनको अट्रैक्ट करने का और बताने का वो काम करता हो। क्योंकि देखिए, वंस अ हुक इज़ क्रिएटेड वेयर समवन स्टॉप्स एंड दे वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, दे वांट टू नॉक at your with someone and to ask a question, your first purpose is done. After that connect ही होता है। So I would tell you that a lot of importance needs to be given to the display. देखिए, डिस्प्ले एक सैम्पल दिखा के भी हो सकता है और डिस्प्ले एक आउट ऑफ द वे जाके बहुत तरीके से भी हो सकता है, जिससे कि आर्किटेक्ट्स कम्युनिटी आपके प्रोडक्ट देखने आए, विजिट करे तो वो रुके और आपसे सवाल खुद पूछे। तीसरी बात है, ये मैंने बहुत सारे आर्किटेक्ट से सुना, उसी से बात से बता रही हूँ, मे बी किसी एग्जिबिटर को हेल्प करे। ये सुनने को आता है दैट जब वो आर्किटेक्ट्स कुछ देखने के लिए जाते हैं तो यूजुअली कोई ना कोई पीछे होता है, मैम कैन आई हेल्प यू, सर कैन आई हेल्प यू, डू यू नीड दिस थिंग, आई एम देयर, या पीछे 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 पीछे। तो कई बार मैंने सुना है कि दे समटाइम्स नीड सम स्पेस सो दैट वो अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को देख सके, एक्सपीरियंस कर सके। तो उनको थोड़ी देर आप अपना प्रेजेंस को फील कराएं कि आई एम देयर टू हेल्प यू, लेट मी नो, या इस तरह से कुछ, सो दैट दे नो दैट व्हेन दे लुक अराउंड एंड सर्च फॉर यू, यू आर देयर। बट बार बार उनके पीछे ना करें, उनको थोड़ा जगह दे, समय दे देखने के लिए, क्योंकि आपका डिस्प्ले पहला है, दूसरा उनका आना है और उनको देखने देना है। मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा, ये तो आपकी स्टॉल तक सीमित था, तीसरा
बहुत सारे आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, बहुत सारे उनको देखने के लिए आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आपके लिए वो भी काम के हैं जो हमारे स्पीकर से जुड़ी है और हमारे प्रेजेंटर्स है, मतलब 200 जो प्रेजेंट करने के लिए आए टॉप प्रोजेक्ट्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। और हमारे गेस्ट्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से टॉप आर्किटेक्ट्स डिज़ाइनर्स आ रहे हैं जो गेस्ट हैं, वो भी इंपॉर्टेंट। और जो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस को सुनने के लिए आ रहे हैं, उनके प्रेजेंटेशंस को देखने आ रहे हैं, जो हज़ारों के तादाद में हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना नेटवर्किंग अच्छे से कीजिए। हमने इस प्लेटफॉर्म को ओपन रखा है आपके लिए, किसी का कोई बंदिश नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, हमारे कॉन्फ्रेंस में एंटर नहीं कर सकते, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन आप ज़रूर अपने नेटवर्किंग को करें, बढ़ाएं, और इस जो फैसिलिटी जो मेटेशिया के साथ जो है वेड एशिया आर्किटेक्चर इवेंट, इतना लार्ज इवेंट एक साथ होता है, उसका फ़ायदा उठाइए। और ज़रूर पहली बात, अगर आप इस बार बहुत बिजी हैं अपने डीलर सेगमेंट में, तो ज़रूर आर्किटेक्चर इवेंट को आप विज़िट कीजिए, कॉन्फ्रेंस में आइए, आपने उसको देखिए, आके जो जुड़ी सेशन से उनको देखिए, है ना, और आप नेटवर्क कीजिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए आइडियाज़ ऐसे मिलेंगे कि आप आर्किटेक्ट्स के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। एंड व्हाई नॉट, लेट मी टेल यू अबाउट सम ऑफ द ब्रांड्स, आई विल नॉट नेम देम हियर, बट देयर आर सम वेरी वेरी वाइज ब्रांड्स, वेरी इंटेलिजेंट ब्रांड्स। वो नीचे भी है, ऊपर भी है, आप जहाँ जाएंगे उनको देखेंगे। नीचे क्यों है? क्योंकि डीलर सेगमेंट को बहुत अच्छे से टैप करना है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में क्यों है? क्योंकि आर्किटेक्ट्स को भी टैप करना है। तो इस बार मैं आपको वेलकम करती हूँ, इनवाइट करती हूँ टू look at Wade Asia and to look at Metecia with a new perspective, that Metecia is not only about the dealer segment. No doubt Metecia is one of the strongest when it comes to dealers, but it is also about architects and designers, and we have been doing wonderful work since the last 7-8 years. Thank you. वर्तिका जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे जितने एग्जीबिटर हैं, आपने बताया फर्स्ट फ्लोर पे चूँकि कॉन्क्लेव है वेड एशिया का, तो उनके लिए प्रॉक्सिमिटी है, वो तो वहाँ चले जाएंगे। आर्किटेक्ट फैटर्निटी को थोड़ा सा एड्रेस करिए कि ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी इनोवेशन हैं, आप वहाँ ज़रूर विजिट करिए और वहाँ पे भी जाइए, अपना रूट प्लान कीजिए। थोड़ा सा आर्किटेक्ट्स भी जो वहाँ आते हैं उनको थोड़ा आप एड्रेस करिए, क्योंकि आपका ये जो आज का जो टॉक है, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स भी देखेंगे, बहुत सारे पैनलिस्ट हैं जो आने वाले हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स विजिट कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको गाइड करिए। बहुत अच्छा आपने बात उठाया है राजीव जी, एंड वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन आई वुड से। सो देखिए, आर्किटेक्ट फ्रेटर्निटी को मेरे तरफ से ये संदेश है कि बिना मटेरियल का तो कोई प्रोजेक्ट बनता नहीं है। और मेटेशिया जिसमें आई थिंक 250 से 300 एग्जिबिटर्स हैं, 7 हॉल्स में है, तो 7 हॉल्स में जो है वो क्या है, वो है आपका पैलेट, प्रोडक्ट पैलेट। इतने अच्छे कुछ ब्रांड्स आ रहे हैं कि मैं कई बार इनकी जब देखती हूँ कि यहाँ दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो कमिंग, आई टेंड टू सी कि मुझे सर्विसेज में ये कवर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आई थिंक दैट मेरे आर्किटेक्ट्स कम्युनिटी जो है उनको पता होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, 1 घंटे में हमारे पास टीम इस बार वेड एशिया के साथ ऐसी टीम्स हम लोग क्रिएट करें जो आप जस्ट ये एक्सप्रेस कीजिए कि आपको टूर करना है एंड आपको एक गाइडेड टूर चाहिए। वी विल हेल्प यू एंड विल टेक यू फॉर द एंटायर टूर। भले आप कहीं से भी आए हो एंड आप एक विजिटर है और आप हमारे साथ आप एक दूसरे को हम नहीं जानते, लेकिन फील फ्री, माई टीम विल बी देयर, यू विल फाइंड बोर्ड्स देयर जहाँ पे आप टूर कर सकते हैं। आर्किटेक्ट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम टू वेड एशिया विद एन इंटेंशन दैट आप डेफिनेटली कॉन्फ्रेंस तो देखेंगे ही, आप 200 प्रोजेक्ट्स जो हो रहा है 2 दिन 22 और 23 वो आप देखेंगे ही, लेकिन आप कुछ घंटे ऐसे भी रखिए जिसमें आप नीचे जो 4 हॉल्स में इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हैं उनको आप देख पाएँ। आई एम श्योर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके प्रोडक्ट्स, आपके प्रोजेक्ट्स में वो 4 चांद लगा देगा। ये तो दावा मैं कर ही सकती हूँ, मुझे पता है क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं हमारे स्पेशल एग्जिबिटर्स, और मैं आर्किटेक्ट्स कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूँगी और मैं आग्रह करूँगी और अर्ज करूँगी कि आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपने टीम को लेके आइए। अगर आप बहुत बिजी है आर्किटेक्चर कॉन्फ्रेंस में, तो अपने टीम को आप ज़रूर वहाँ पे भेज दीजिए एंड खुद भी एक बार देख लीजिए। आप यू विल कम बैक विद अ लॉट ऑफ टेक अवेज, दैट्स व्हाट आई कैन श्योरली टेल यू। तो वर्तिका जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आर्किटेक्ट टूर भी है, आर्किटेक्ट टूर कर सकते हैं, जा सकते हैं,
जो इन्होंने शुरू में बताया कि फर्स्ट फ्लोर पे आर्किटेक्ट कॉन्फ्रेंस है और वहीं सारे करीब 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शोकेस हो रहे हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आपका मटेरियल कहाँ लगेगा, उसी प्रोजेक्ट्स में लगेगा। तो आप भी अपना टीम को तैयार करके रखिएगा जानने के लिए कि आखिर वो 200 प्रोजेक्ट्स हैं कौन, कहाँ आ रहे हैं, उसी में मटेरियल लगने की उम्मीद है और उसी तरीके से आप कनेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ आप अपनी भी नेटवर्किंग को उतना ही स्ट्रांग रखिए। हालांकि आर्किटेक्ट्स को वर्तिका जी ने जैसे बताया कि उन्होंने सबको अभी अपील किया और हमारा प्रयास रहेगा कि आर्किटेक्ट्स हर बूथ पे 3 दिन में विजिट करेंगे, जाएंगे। वर्तिका जी, जो एक रिटेल कम्युनिटी है, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं हमारे मलेशिया में काफ़ी नंबर्स रहता है उनका तो नंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा है। वो भी चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का ना एक इकोसिस्टम है। वो आते हैं, वो एक्चुअली बिजनेसमैन होते हैं। रिटेलर जो होते हैं बिजनेसमैन होते हैं, वो बाई करते हैं प्रोडक्ट, आकर के देखते हैं, उस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, एक एसोसिएशन बिल्ड करते हैं, तो वो बाई करते हैं। उनका भी कहीं ना कहीं एक रहता है ना कि इन्फ्लुएंसर के साथ हम कैसे कनेक्ट हो जाएं, क्या लर्न करें आर्किटेक्ट वाले सेगमेंट में। तो वैसा कुछ आप थोड़ा सा उनके लिए। देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ दैट द इंडस्ट्री इज़ नॉट डिसकनेक्टेड, इट्स अ कनेक्टेड इंडस्ट्री, राइट। रिटेल हो, आर्किटेक्ट्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, ये सारे कनेक्टेड इंडस्ट्री हैं और एक दूसरे के साथ जितना हम आदान प्रदान करेंगे, इन्फो एक्सचेंज, आज जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, आपने जैसे मुझे बताया कि वर्तिका जी हम ये बात करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम स्टैंड अलोन तो बहुत सारे काम करते हैं इन साइलो, हम आर्किटेक्ट्स के साथ बहुत सारे काम करते हैं, आप डीलर्स के साथ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मटेशिया एक सबका कमिंग टुगेदर है, हमारे ग्रुप का ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कमिंग टुगेदर है, जो अलग अलग लोग हम लोग हेड करते हैं। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि मटेशिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डीलर्स जिस तादाद में आते हैं, उसी प्रकार आर्किटेक्ट्स भी उसी प्रकार बहुत नंबर्स में आते हैं। उतने नंबर्स में मतलब कहीं और आना डिफ़िकल्ट है। इतनी हमने एरिया बढ़ाया और इतना कुछ किया इसी वजह से, क्योंकि ये आर्किटेक्ट्स का ही इस तरह का धीरे धीरे से डिमांड बढ़ा कि वो इस तरह के करें। तो आपका जो सवाल है उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी अपने रिटेलर्स जो कम्युनिटी है उनको कि देखिए, आप मटेरियल देखने आए हैं मटेशिया, मैं समझती हूँ, लेकिन अगर आपका चाह इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी के साथ भी हाथ बढ़ाने का है तो मटेशिया के साथ जो वीड एशिया है वो भी आपके लिए सहायक हो सकता है। कैसे? देखिए, एक मार्केट की तरह सोचिए, जहाँ आप जाते हैं 4 लोगों से मिलते हैं और जब 4 लोगों से मिलते हैं तो क्या है, 4 लोगों से आप कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन और कुछ ना कुछ सीखते हैं और बताते हैं और अपना कनेक्ट बढ़ाते हैं, और कनेक्ट बढ़ता है तो बिज़नेस बढ़ता है। तो जिस तरह से मार्केट में 4 लोगों से मिलते हैं, आप समझ लीजिएगा मटेशिया 400 के 4000 से मिल सकते हैं। ऐसे मार्केट में आप क्या करना चाहेंगे, किस हद तक उसमें से आप कितना गहरा डूब के क्या लेके आना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मुझे ये आपके ऊपर ही छोड़ना चाहिए। तो हालांकि वर्तिका जी, हम लोगों ने IAR की जो नींव रखी है, और आप सभी जानते हैं कि 2019 में IAR इंडिया इंटीरियर रिटेलिंग चालू हुआ और डे 1 से हमने जो आर्किटेक्ट वाला नॉड है उसको कनेक्ट करने का प्रयास किया है। वर्तिका जी बिल्कुल किया जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग का इंडिया इंटीरियर डिटेलिंग। मैं तो आर्किटेक्चर कॉन्फ्रेंस में और उसमें बिजी रहती हूँ, लेकिन मैंने जब भी मैं वहाँ पे गई हूँ मैंने देखा कि जिस तरह से आर्किटेक्ट्स और रिटेल कम्युनिटी को इंडिया इंटीरियर डिटेलिंग इज़ कनेक्टिंग, रिटेलर कम्युनिटी को IIR का खूब फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस थिंग। मुझे एक बात और कहने का मतलब याद आ गया कि रिटेलर कम्युनिटी अगर वाकई ग्रो करना चाहते हैं तो IIR इज़ द सोल्यूशन, आई थिंक। वाई? बिकॉज यहाँ पे नॉट ओनली आप कैसे रिटेल बिजनेस को बढ़ाएंगे उसके बारे में होती है बातें, आर्किटेक्ट्स आते हैं और वो खुद बहुत खुश होकर बताते हैं कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, कैसे उनको और कनेक्ट कर सकते हैं लोग, और वो खुद वहाँ पे होते हैं, मौजूद होते हैं, तो कनेक्टेड तो ऑलरेडी है ही, आप भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के जो एक सेपरेशन था, एक जो डिस्टेंस था, कुछ ही लोग आर्किटेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है और बाकी नहीं है, इस तरह से अभी और ज़्यादा लोग कनेक्टेड हो पा रहे हैं और अपने कामों को, अपने वर्क को, उनके फीडबैक को लेके बेहतरीन कर पा रहे हैं। थैंक यू वर्तिका जी। आज हम लोग का एक छोटा सा 30 मिनट्स का आज का ये इन्फो एक्सचेंज था प्रोग्राम। थैंक यू आपको राजीव जी। लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें कहना चाहूँगी, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे। तो पहली बात ये है कि आर्किटेक्चर इवेंट देखने के लिए जो आ रहे हैं,
आप ध्यान रखिएगा कि 22 और 23 वो दिन है जो आर्किटेक्चर इवेंट होगा। बाकी एग्जीबिशन आपको पता है कि 22, 23, 24 है। तो अगर आपको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम एंड वीड एशिया या आर्किटेक्चर इवेंट का फुल लुफ्त उठाना है तो आपको 22 के सुबह आना होगा। एंड 2 दिन कंप्लीट इवेंट चल रहा है, मतलब आप जितना भी टाइम लेके आए आप पूरा कंप्लीट देख नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लेके आइए। और साथ में रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में टाइम वेस्ट होना इज़ अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेड। इतना मेहनत से हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है, आप ही के लिए किया है। आप आइए, मुझे भी आप देखेंगे दौड़ते हुए, भागते हुए, खोए हुए कहीं पे, तो ज़रूर आप लेट्स कैच अप एंड आई लव टू मीट ऑल ऑफ़ यू। एंड मैं ये बताना चाहूँगी आर्किटेक्चर कम्युनिटी के लिए जी, आप लोगों की तरफ से कोई अगर मैसेज हो तो प्लीज़ आप। नहीं, हमारे उनके लिए एक हमारा सबसे पहला है कि जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको भी मटेरियल चाहिए। बिल्कुल मटेरियल अगर अच्छा मिलता है तभी कोई उनका प्रोजेक्ट बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसकी फिनिशिंग आती है और उसका एक फाइननेस होता है। तो मटेरियल्स तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस एग्जीबिशन में बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे न्यू मटेरियल्स, मैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 से ज़्यादा लैमिनेट के फोल्डर लॉन्च हो रहे हैं हमारे मटेशिया एग्जीबिशन में। 100 से ज़्यादा फोल्डर्स लॉन्च हो रहे हैं जो पूरा मटेरियल है। इसके बाद डेकोरेटिव विनियर की करीब 20 कंपनीज़ हैं जो एक मटेरियल है। दरवाजे डोर्स की कंपनीज़ हैं। हार्डवेयर में अच्छे ब्रांड्स वहाँ पे हैं। इसके अलावा कई जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर हैं, कई सारे OEMs हैं, उनके स्टॉल्स वहाँ पे हैं। इसके बाद अगर फसाड की बात करें, एक्सटीरियर आज के डेट में किसी आर्किटेक्ट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। तो उस सेगमेंट से भी जो टॉप ग्रेड की कंपनीज़ हैं वो भी वहाँ शोकेस कर रही हैं। तो मैं सभी आर्किटेक्ट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सबके पास जाइएगा, ज़रूर समय निकालिएगा। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ये आपके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर जाएंगे, उनके प्रोडक्ट को देखेंगे, समझेंगे, तो आपका भी इन्फॉर्मेशन एक ऐड होगा। आप लोग डिज़ाइन में बिज़ी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, आपका एक कई तरह का काम का लिमिटेशन होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि मटेरियल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आने वाला समय में जो बदलाव हो रहे हैं, इंडिया इंटीरियर रिटेल ने 2019 में जो अनाउंस किया था और उसमें जो बदलाव हो रहे थे इंडस्ट्री में, ट्रेड में, बिल्डिंग मटेरियल में जो बदलाव हो रहे थे, उस बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि जो फर्नीचर मेकर्स हैं उसका ग्रोथ हो रहा है। तो जो IFC हमारा पहला दिन का जो शो है, जो इंडिया फर्नीचर कॉन्क्लेव है, उस इंडिया फर्नीचर कॉन्क्लेव के हर सेगमेंट में हम लोगों ने काफ़ी आर्किटेक्ट्स को उस पैनल पे रखा है। इसलिए पैनल पे वहाँ पे हैं वो कि वो आने वाले समय में जो क्या बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस है, वहीं तो हम लोग बात करेंगे। तो इसको बहुत सारे रिटेलर सीख सकते हैं और बहुत सारे जो आर्किटेक्ट्स हैं, भाई आर्किटेक्ट्स अगर कोई चीज़ कोई अर्न किया है, किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा है, तो उसका वैल्यू एडिशन है। और हमारा धर्म बनता है कि हमें अगर कोई चीज़ का नॉलेज है तो उस नॉलेज को हम लोग आगे स्प्रेड करें। और मटेशिया हमेशा से हमारा एक ही पंच लाइन है, नेटवर्किंग और नॉलेज। नेटवर्किंग आप कहीं किसी एग्जीबिशन में जाके कर सकते हैं, शादी ब्याह में भी कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज आप सिर्फ एंड सिर्फ मटेशिया में मिलेगा। एक ही जगह है और कोई नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। नेटवर्किंग भी है। नेटवर्किंग भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेटवर्किंग का एक छोटा सा बास्केट है। नेटवर्किंग का भी एक बड़ा सा समुद्र है, सी है, बड़ा सी है नेटवर्किंग का। और साथ में कई ऐसे नॉलेज सेशंस हैं। नॉलेज सेशन कहने का अर्थ है कि वेड एशिया में कई सारे कॉन्फ्रेंसेस हैं, कई सारे टॉपिक्स पे वदिका जी बता रही थी, जिसमें कई सारे टॉप आर्किटेक्ट्स वहाँ पे एज ए पैनल पे हैं जो बात करेंगे। और जो IR है उसमें इंडिया फर्नीचर कॉन्क्लेव है, उसमें होलसेल 2.0 है। कई बार हम लोगों ने उसको कई ऐसे मोमेंट पे आप लोगों को बताया है। मात्र अब 6 दिन बचे हैं, बैग पैक कर लीजिए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है करा लीजिएगा, तो वहाँ पे भीड़ में लाइन में कम लगना पड़ेगा। फटाफट आप एंट्री करेंगे अंदर। खजाना है, हम इतना ही कहेंगे। और ये खजाना हमने बहुत मेहनत से क्रिएट किया है और ये सिर्फ एंड सिर्फ आपके लिए किया है। तो आप आइए, उस खजाने से कुछ अपना मोती चुगिए और अपने ले जाइए और अच्छे से ग्रो करिए। सबको आप लोगों ने समय दिया, अपनी राय ज़रूर लिखिए। 22, 23, 24 सितंबर एक बार फिर से याद रख लीजिए। सब मिलेंगे और वहाँ बैठ कर के सबसे बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। आप लोग जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े। कई सारे कमेंट्स हम लाइव में हैं, हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन हालांकि वर्तिका जी आप
कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करिएगा। आपके लिए कई सारे कमेंट्स हैं, जो सर्फेसिस पे लाइव है उस पर भी कमेंट्स है, मटेशिया पे भी कई सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, आपको भी कई सारे मैसेजेस आए होंगे, तो आप उनको रिप्लाई करिएगा और मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।